प्रिय छात्रों, नमस्कार। आज हम आपके लिए ट्रिग्नोमेट्री की एक प्रॉब्लम सॉल्व कर दिखला रहे हैं। आज की प्रॉब्लम है हमारी सेपरेट लॉग x प्लस आयोटा बाई इंटू रियल एंड इमेजिनरी पार्ट्स। आपको एक ये फंक्शंस दिया हुआ है, कॉम्प्लेक्स वेरिएबल्स का फंक्शंस है। कॉम्प्लेक्स वेरिएबल्स को प्रायः z से इंडिकेट करते हैं। इसके स्थान पर हम log z भी लिख सकते हैं और z बराबर होता है x प्लस आयोटा बाई। तो इसके स्थान पर हम लिख सकते हैं log x प्लस आयोटा बाई। तो ये हमारा एक फंक्शंस है जो कॉम्प्लेक्स वेरिएबल x प्लस आयोटा बाई का फंक्शंस है। इसको सिंप्लीफाई करने के बाद हमारे लिए एक फंक्शंस प्राप्त होगा जो कॉम्प्लेक्स फंक्शंस होगा। ये तो कॉम्प्लेक्स वेरिएबल है, लेकिन इसको पूरे को ये जो है हमारा x प्लस आयोटा बाई, ये कॉम्प्लेक्स वेरिएबल है। और ये log x प्लस आयोटा बाई को जब सिंप्लीफाई करेंगे तब हमारे लिए एक फंक्शंस प्राप्त नया होगा जो कॉम्प्लेक्स फंक्शंस होगा। उसके अंदर एक पार्ट रियल होगा, एक पार्ट इमेजिनरी होगा। तो हमारे लिए यही करना है कि log x प्लस आयोटा बाई को रियल और इमेजिनरी पार्ट में विभक्त करना है, बांटना है। तो देखिए, जैसा कि आप जानते हैं, जैसे मान लीजिए आपका लिखा हुआ है 3 प्लस 2 आयोटा का होल स्क्वायर। तो अगर आपसे कोई ये पूछे या किसी छात्र से ये बात पूछी जाए कि 3 प्लस 2 आयोटा का होल स्क्वायर, इसमें रियल कितना है और इमेजिनरी कितना है, तो जिन छात्रों को जानकारी नहीं है या जिस व्यक्ति को जानकारी नहीं है, हो सकता है वो ये कह दे कि इसमें रियल तो 3 है और इमेजिनरी 2 है। लेकिन ऐसा नहीं है। एक्चुअल में ऐसा है कि यहाँ पर 3 प्लस 2 आयोटा का होल स्क्वायर है। इसका मतलब ये है, इसको आप पहले सिंप्लीफाई कीजिए और सिंप्लीफाई करने के बाद आपको प्राप्त होगा 9 माइनस 4 प्लस 6 आयोटा। इसको सिंप्लीफाई करेंगे तो प्राप्त होगा 3 का स्क्वायर प्लस 2 आयोटा का स्क्वायर प्लस 2 12 आएंगे यहाँ पर, 2 गुणा 3 इंटू 2 आयोटा। तो ये 3 3 9 ये हो जाएंगे और 2 आयोटा का स्क्वायर बराबर होगा -4, तो -4 ये हो जाएंगे और 2 3 6 दूनी 12 ही आ जाएगा। तो कहने का तात्पर्य यह है कि जब हम इसको सिंप्लीफाई करेंगे तब हमारे लिए फल प्राप्त होगा 5 प्लस 12 आयोटा। तो एक्चुअल में 3 प्लस 2 आयोटा के होल स्क्वायर में रियल पार्ट तो है हमारा 5 और इमेजिनरी पार्ट है हमारा प्लस के 12। क्लियर? तो इसी प्रकार से log x प्लस आयोटा को जब हम सिंप्लीफाई करेंगे तो सिंप्लीफाई करने के बाद हमारे लिए एक कॉम्प्लेक्स फलन प्राप्त होगा जिसमें एक पार्ट रियल होगा, एक इमेजिनरी होगा। केवल इतने की बात करें अगर हम, तो इसमें तो x रियल है और y जो है इमेजिनरी है। तो हमारे लिए इसको इमेजिनरी और रियल पार्ट में सेपरेट करना है। इसके लिए हम क्या करेंगे, जैसा कि आप जानते हैं कि x प्लस आयोटा बाई को हम मान सकते हैं r ब्रैकेट कॉस थीटा प्लस आयोटा साइन थीटा। जब हम x प्लस आयोटा बाई को r इंटू कॉस थीटा प्लस आयोटा साइन थीटा मानते हैं तो इसका मतलब ये हुआ कि हमारे लिए r बराबर x स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर का अंडर रूट और थीटा बराबर tan इनवर्स y बटे x फल प्राप्त होता है। जब ये इसके बराबर होता है, इसका मतलब ये है कि r बराबर इतने के होता है और थीटा बराबर इतने के होता है। अगर हम इनको दोनों पक्षों को कंपेयर करें, x प्लस आयोटा बाई बराबर r इंटू कॉस थीटा प्लस आयोटा साइन थीटा, तो इसको जब सिंप्लीफाई करेंगे तो x बराबर प्राप्त रियल पार्ट बराबर हो जाएगा हमारे लिए r कॉस थीटा और y बराबर हो जाएगा r साइन थीटा। अगर हम इसकी r की वैल्यू निकालना चाहते हैं तो दोनों समीकरणों का वर्ग करके जोड़ दीजिए तो आपको प्राप्त होगा x स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर बराबर r स्क्वायर कॉस स्क्वायर थीटा प्लस r स्क्वायर
साइन स्क्वायर थीटा और आर स्क्वायर कॉमन ले लीजिए इसमें से, तो आपको फल प्राप्त होगा कॉस स्क्वायर थीटा प्लस साइन स्क्वायर थीटा। और आप जानते हैं कॉस स्क्वायर थीटा प्लस साइन स्क्वायर थीटा बराबर 1 क्यों होता है, इसलिए इसके स्थान पर हम 1 लगा देंगे। तो हमारे लिए फल प्राप्त होता है एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर बराबर आर स्क्वायर। ये इससे आप कह सकते हैं कि आपको प्राप्त हुआ आर बराबर अंडर रूट एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर। ये मैंने आपको इतना सिंप्लीफाई करके दिखाया है, ये आपको एग्जाम में करने की जरूरत नहीं है। जितने भी आप कॉम्प्लेक्स वेरिएबल से जो फंक्शंस हैं कॉम्प्लेक्स वेरिएबल्स के, उनको जब एक्स प्लस आयोटा वाई मानेंगे, आर इंटू कॉस थीटा प्लस आई साइन थीटा मानेंगे, तो आपको ये रिजल्ट जो है स्वयं रटे होना चाहिए उस समय। और अगर हम समीकरण नंबर 2 को समीकरण नंबर 1 से भाग दे दें तो हमारे लिए फल प्राप्त हो जाता है y बटे एक्स बराबर आर साइन थीटा बटे आर कॉस थीटा, इससे कैंसिल हो जाएगा। तो y बटे एक्स बराबर होगा टेन थीटा के, तो थीटा बराबर हो जाएगा टेन इनवर्स y बटे एक्स के। तो ये रिजल्ट जो है आपको रटे रहना चाहिए। मैंने तो आपको समझाने के दृष्टिकोण से इसको हल करके दिखला दिया, लेकिन ना आपको हल करने की एग्जाम में आवश्यकता है और ना परेशान होने की आवश्यकता है, बल्कि ये रिजल्ट आपको, अगर आप ये मानते हैं एक्स प्लस आयोटा वाई बराबर आर इंटू कॉस थीटा प्लस आयोटा साइन थीटा, तो आप उसके तुरंत बाद लिख दीजिए देन आर इक्वल टू इतने एंड थीटा इक्वल टू इतने। ये आपको इस प्रॉब्लम को सॉल्व करने में सहायक होंगे। तो अपने हम मेन प्रश्न पर आते हैं। तो जब हमने x प्लस आयोटा बाई को r इंटू कॉस थीटा प्लस आयोटा साइन थीटा माना, तो हमारा ये जो दिया हुआ फंक्शंस है वो बराबर हो जाता है log r इंटू कॉस थीटा प्लस आयोटा साइन थीटा। लेकिन जैसा कि आप जानते हैं कॉस थीटा प्लस आयोटा साइन थीटा बराबर होता है e की घातांक आयोटा थीटा के। ये यूलर सम के हिसाब से होता है, ये आपको जानकारी होना चाहिए। तो इस कॉस थीटा प्लस आयोटा साइन थीटा के स्थान पर लिख सकते हैं हम आयोटा ई की पावर आयोटा थीटा, और आर आपका ये आ जाएगा, तो आपको नई लाइन प्राप्त होगी लॉग इंटू आर इंटू लॉग, गलत बोल गया है, लॉग इंटू नहीं होता है, ये गलत बोल गया मैं, आर लॉग आर ई की पावर आयोटा थीटा। अब एक फंक्शंस आर ये है और एक फंक्शंस ये है, एक संख्या ये है एक संख्या ये है, और आप जानते हैं लॉग m इंटू एन बराबर होता है लॉग m प्लस एन के, इसलिए इसके स्थान पर लिख सकते हैं लॉग r प्लस लॉग e की घातांक आयोटा थीटा। एक बात आपको बता दूं, मैं अभी थोड़ी देर पहले यहाँ पर लॉग इंटू आर बोल गया था, जो बोलना गलत है। इसको हम बोलेंगे लॉग r इंटू ई की घातांक आयोटा थीटा। यहाँ पर इंटू का निशान नहीं होता है, इसलिए इंटू नहीं बोलना चाहिए, मैं धोखे से गलत बोल गया था। खैर, तो यहाँ पर आ जाते हैं। इसके बाद आपको मालूम होना चाहिए, आपने पढ़ा होगा लॉग m की पावर n बराबर होता है n लॉग m। तो ये यहाँ पर जो है हमारा m का काम कर रहा है, ये n का काम कर रहा है। तो इस सूत्र की सहायता से हमारे लिए इससे फल प्राप्त हो जाएगा, ये प्लस दिया जाएगा, ये आयोटा थीटा यहाँ पर आ जाएगा, लॉग ई यहाँ पर आ जाएगा, प्लस ये आ गया, और ये लॉग आर वैसा का वैसा आ जाएगा। फिर आपको देखिए एक प्रॉब्लम सॉल्व हो रही है, लॉग की जितने भी प्रॉब्लम्स होती हैं उसमें कोई ना कोई बेस अवश्य होता है। जब बेस नहीं दिया होता है तो जो न्यूमेरिकल्स प्रॉब्लम्स होती हैं प्राय उनमें बेस ई में 10 होता है, और बहुत सी प्रॉब्लम्स होती हैं उनमें बेस ई होता है। तो यहाँ पर बेस जो है वो ई है, अंडरस्टूड है, और जब बेस और संख्या बराबर होती है तो उसका मान लॉग का होता है 1, या आप ये कह सकते हैं लॉग ई बराबर होता है 1 के, या आप ये लिखा हुआ है एक्चुअल में लॉग ई टू द बेस ई बराबर 1। तो इस लॉग ई के स्थान पर आप लिख देंगे 1, तो आपको फल प्राप्त होगा लॉग आर प्लस आयोटा थीटा इंटू 1, और 1 की और आयोटा थीटा की मल्टीप्लाई करेंगे तो आपको फल प्राप्त हो जाएगा आयोटा थीटा। क्लियर? तो आपको नई मान प्राप्त होती है लॉग आर प्लस आयोटा थीटा। अब जैसा कि आपने आर की आपका जो प्रॉब्लम दिया हुआ था
वो एक्स और वाई में दिया हुआ है और ये आपको आंसर मिला है आर और थीटा में। तो अब एक प्रकार से ये रियल और इमेजिनरी पार्ट में परिवर्तित हो चुका। ये पार्ट आपका रियल है और ये इमेजिनरी है, लेकिन क्योंकि प्रॉब्लम हमारी एक्स और वाई में दी गई है, ये आंसर हमारा आर और थीटा में आ रहा है, इसलिए इस आर और थीटा को हम एक्स वाई में कन्वर्ट कर देंगे, एक्स और वाई में परिवर्तित कर देंगे, तभी हमारे लिए प्रॉब्लम पूरी सॉल्व हो जाएगी। लेकिन आर बराबर आपको बतलाया था हमने, जब ये मानते हैं तो आर बराबर मानना पड़ेगा हमारे लिए, या आर बराबर होता है √x² + y² और थीटा बराबर होता है tan 1 y/x। तो इस आर के स्थान पर तो लिख देंगे √x² + y² और थीटा के स्थान पर लिख देंगे tan 1 y/x। तो हमें लाइन प्राप्त होती है log √x² + y² प्लस आयोटा tan 1 y/x। और अंडर रूट माने होता है किसी संख्या का, यदि किसी राशि का अंडर रूट है, इसका मतलब यह है कि उस राशि की जो पावर है वो 1/2 है। तो इस अंडर रूट के निशान को हटाकर हम यहाँ पर इसके ऊपर पावर 1/2 लगा सकते हैं। तो इसके स्थान पर लिख सकते हैं हम log x² + y² की होल पावर 1/2 और ये वैसा का वैसा लिख जाएगा प्लस आयोटा tan 1 y/x। क्लियर? और फिर यही सूत्र लग जाएगा log m की पावर n बराबर होता है n log m के। तो यहाँ पर ये राशि जो है वो m का काम कर रही है, ये n का काम कर रही है। तो इस सूत्र की सहायता से हमें फल प्राप्त हो जाएगा 1/2 log x² + y² प्लस ये आ जाएगा आयोटा, ये आ जाएगा tan 1 y/x, ये आ जाएगा। तो इस प्रकार से ये हमारा रियल पार्ट हो गया, ये हमारा इमेजिनरी पार्ट हो गया। तो इसका मतलब ये हुआ कि log x + आयोटा y में 1/2 log x² + y² तो हमारा रियल पार्ट है और tan 1 y/x जो है वो हमारा इमेजिनरी पार्ट है। इस प्रकार से हमारा प्रॉब्लम सॉल्व हो जाता है, अर्थात log x + आयोटा y जो है वो रियल और इमेजिनरी पार्ट में परिवर्तित हो जाता है। इस प्रकार से आप प्रॉब्लम को सॉल्व कीजिए। ये सूत्र जो हैं, जिन सूत्रों का प्रयोग किया गया है, ये सूत्र आपको भली प्रकार कंठस्थ होना चाहिए, याद होना चाहिए और ये स्पष्ट होना चाहिए कि इस सूत्र का प्रयोग कब होता है, उसका मतलब क्या है। जितने अधिक आपको कॉन्सेप्ट क्लियर होगा, प्रश्नों को आप उतनी ही आसानी से, सुगमता से कर सकते हैं। आज की बात पूरी होती है, आज का प्रश्न पूरी तौर पर सॉल्व हो चुका है। मैं अपनी बात को समाप्त करता हूँ। नमस्कार, धन्यवाद।